हूँ वहाँ की सब टीचर्स गैर मुस्लिम हैं जो पर्दे वगैरह का बिल्कुल, अच्छा वहाँ के सब टीचर्स गैर मुस्लिम हैं जो पर्दे वगैरह का बिल्कुल ख्याल नहीं करते और ये कहते हैं कि पढ़ाते वक्त सिर्फ इनकी तरफ ही देखना। अच्छा, वहाँ की टीचर्स गैर मुस्लिम है, फीमेल टीचर है जो गैर मुस्लिम है और वो कहती है कि पढ़ाते वक्त इनकी तरफ देखना है, तो इसकी वजह से मुझको बदनजरी का गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप टीचर की तरफ देख सकते हैं अगर वो फीमेल टीचर है और ख़ास तौर पर वहाँ का इसरार है कि भाई आपने फीमेल टीचर की तरफ देखना है, क्योंकि बाज़ जगहों पर इसकी बड़ी वैल्यू होती है कि आई कांटेक्ट की, तो उसमें लेकिन अपने दिल के जज्बात पे आपने काबू रखना है। उसको आप बहन समझ के या माँ समझ के देखें, एहतराम के जज्बे से देखें। इसके बावजूद भी अगर आपके दिल में बुरे ख्यालात आते हैं और आपके अंदर जज्बात पैदा होते हैं तो फिर आप नहीं देखें उनको। फिर किसी की मखलूक की नाफरमानी में, खालिक की नाफरमानी में अल्लाह की मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि देखने में कोई फितने का अंदेशा नहीं होता और देखने की ज़रूरत भी होती है, तो ये उसी में है कि अगर देखने में फितने का अंदेशा भी नहीं है और ज़रूरत भी है, ज़रूरत ये है कि क्लास में बार बार आपको कहा जा रहा है, तो एक जो है ना, क्योंकि आपको ज़ाहिर है क्लास से निकाल देंगे या मुसलसल रहनी टॉर्चर करेंगे, तो ये भी एक नौयत की ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत में आप देख सकते हैं, गुंजाइश है देखने की, लेकिन दिल में अगर ज़रा भी बुरे ख्यालात आ रहे हैं अपने जज्बात पे काबू रखें। फिर भी अगर बुरे ख्यालात आ रहे हैं तो इस्लाम फिर आपके लिए, अल्लाह ने आपकी बीवी को पैदा किया है, किसी और औरत से तलज़्ज़ुज़ किसी भी किस्म का हासिल करना ये इस्लाम में हराम है। तो फिर इस हराम काम की आपको इजाज़त नहीं होगी अपने टीचर के ऑर्डर पे। गैर मुस्लिमों का तो फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया, इनका तो सारा ही सेटअप भी बर्बाद हो गया। अब ये चाहते हैं कि मुसलमानों का भी बर्बाद हो जाए। तो इस्लाम एक पाकीज़गी का आपको सबक देता है, पाकीज़गी का माहौल बनाता है। मर्द और औरत जहाँ होंगे डिज़ायर्स होंगी वहाँ। ये इन लोगों ने खाम एक चीज़ फ़र्ज़ कर ली है कि जी वो तो टीचर है तो फलां है, तो भाई औरत तो है ना, ये मर्द है तो वो औरत है, तो मर्द और औरत की तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होती है, उसूल तो यही है। बाकी ये कि बाज़ दफ़ा नहीं भी हो रही होती है, उसमें कोई कशिश ही नहीं है, या मर्द जो है वो अपने जज्बात पे काबू पा सकता है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, तो वो एक अलग बात है। तो लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी फितने का अंदेशा हो रहा है देखने में, फिर आपके लिए जायज़ नहीं है। बाकी मसला क्या है वो मैंने आपको तफसील से बता दिया। तहसीन गुलजार, अच्छा ये गैर मुस्लिमों को फितने का अंदेशा भी नहीं हो रहा होता बहुत दफ़ा, क्योंकि इन्होंने इतनी औरत लड़कियां देखी होती हैं, बहुत इनकी गर्लफ्रेंड्स रही होती हैं, जिना कर रहे होते हैं बहुत सारे, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, तो इनको नहीं होता। मुसलमान के तो जज्बात अपनी बीवी के लिए होते हैं ना, वो अपनी बीवी के या अपने महरम रिश्तों के अलावा किसी को देखता नहीं है, तो उसमें फितना, उसको फितने का अंदेशा भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसके जज्बात जमा हो रहे होते हैं, उसकी डिजायर्स होती हैं। तो ये लोग जैसे है ना, एक साहब आए मगरबी किसी कंट्री से, मुझे कहने लगे कि अंग्रेज जो है वो औरतें गुजर रही है उसको देखता ही नहीं है, और हमारे मुसलमान या पाकिस्तानी या इंडियन जब जाते हैं तो ऐसे ताड़ ताड़ के देख रहे होते हैं। तो मैंने कहा जाहिर है वो अंग्रेज नाइट क्लबों में इससे बड़े काम कर रहा होता है ना, या गर्लफ्रेंड के साथ बहुत कुछ कर रहा होता है, तो उसको क्या जरूरत है ये छिछोरी हरकतें करने की कि वो देखे। तो जब आप बड़े जुर्म की तरफ जाते हैं, जब आपको शराब और हीरोइन की आदत पड़ जाए, तो चर्स तो आपके लिए एक मजाक है ना। चर्स तो बेचारा वो पिएगा जिसको हीरोइन शराब नहीं, वो फिर चर्स से या उसकी खुशबू सूंघ के दिल बहला रहा होगा या सिगरेट से दिल बहला रहा होगा। तो इसलिए गैर मुस्लिमों पे अपने आप को हरगिज कयास ना करें। तो गैर मुस्लिम लोग, उनके यहाँ चूंकि ज़िना हराम ही नहीं रहा है, मना ही नहीं रहा है, तो वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो हम तो मुसलमान हैं भाई, हमने तो अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है। अपने हमारी मोहब्बत सिर्फ बीवी के लिए होगी, सारे जज्बात बीवी के लिए होंगे जो रुखसत होकर आपके घर में आई है, सारे जज्बात उसके लिए होंगे। इस्लाम का यही हुक्म है, ताकि घर में मियाँ बीवी का माहौल अच्छा हो, एक फैमिली सिस्टम मजबूत हो। औरत और मर्द की मोहब्बत, जो मियाँ बीवी की मोहब्बत है, ये आगे पूरे खानदान को बचाने के लिए पहली सीढ़ी है। एक मजबूत खानदान की तश्कील के लिए सबसे पहली सीढ़ी है मियाँ बीवी की आपस की मोहब्बत। और ये मोहब्बत में जो सबसे बड़ी दरार बनती है, जो चीज, वो ये है कि मर्द दूसरी औरतों को झांकता है और दूसरी औरतों को देखता है और अपने जज्बात वहां से पूरी करने की कोशिश करता है। या अब जाहिर जिस औरत से करेगा तो वो औरत का भी तो घर खराब होगा ना, अगर वो मैरिड है। अनमैरिड है तो शादी के बाद फिर वो वफा नहीं करेगी, उसके बीसियों किस्म के ताल्लुकात पहले रहे होंगे, तो सारा निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो बस एक चीज़ इनको चाहिए, साइंसी तरक्की और नॉलेज। चाहे इंसान गधे घोड़े बन जाए, इंसान न रहे, वो बस तरक्की याफ्ता होने चाहिए। तो इस्लाम तो आपको तरक्की के साथ भाई आपके ख़ानदानी निज़ाम को बचाने का भी
हुक्म देता है। एक शख्स ने पूछा है कि जी मेरी बीवी जिना करती रही है, अब पकड़ी गई है, माफी मांग रही है, मैं क्या करूं। देखें, शर्म माफ करना जायज है, बाकी माफी का मतलब यह है कि उसको रखें या तलाक दें तो ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए आपके बारे में फैसला करना। ये तो जब तक किसी के पूरे हालात, औरत के भी मर्द के पूरे हालात सामने ना, इंसान किसी को मशवरा नहीं दे सकता। तो आपने उसको रखना है या तलाक देना है, ये तो आप जाने, आपकी घर वाले जाने, आप खुद फैसला करेंगे ये। बाकी शरीयत में माफ करना ऐसे मौके पे जायज़ है, गुनाह नहीं। यानी अगर आप उसको तलाक नहीं देते तो गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, उसूल तो यही है कि जो जानी औरत हो तो शरीयत में बेहतर यही है कि उसको तलाक दे दी जाए, ना रखा जाए, क्योंकि आगे नसब में बड़ा खलल वाक़ होता है। तो अब वो तौबा कर रही है, दिल से कर रही है, ऊपर से कर रही है, या आप जाने वो जाने, तो इसलिए मैं इस बारे में मशवरा कुछ नहीं दे सकता। अच्छा भाई, तहसीन गुलजार कश्मीर इंडिया से, अगर कोई रिश्तेदार अपने घर आने से मना करे कि हमारे घर ना आया करो तो क्या करें? रिश्तेदारी जोड़ने के लिए इसके घर जाएं या अपने आप को जिल्लत से बचाने के लिए इसके घर ना जाएं? जब वो कह रहे नहीं जाएं तो फिर आप रिश्तेदारी थोड़ी जुड़ेगी जब जबरदस्ती उसके घर चले जाएंगे। वो बोलेगा मैं मना कर रहा हूं, नहीं आओ, और तुम घुसे जा रहे हो। तो उसका तरीका यह है कि बाहर सलाम दुआ रखें, बोलें ठीक है आपने मना कर दिया, हम नहीं आते, लेकिन आपसे हमारी सलाम दुआ रहेगी। कहीं गुजर रहे हो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से आप? अंकल तबीयत ठीक है आपकी? तो इस तरह कोई खिदमत हो तो मुझे बताइएगा। कभी उसको हदिया भिजवा दिया, पैसे भिजवा दिए, इस तरह से रिश्तेदारी जोड़ें। उम्मीद है थोड़े दिनों में आपको कहेगा आ जाओ। इंडिया से एक सवाल है जी, क्या शादी का 1 साल गुजरने पर बतौर मुबारकबाद के हैप्पी एनिवर्सरी कह सकते हैं? कह रहे हैं लोग, आप भी कह रहे हैं, तो क्या जा रहा है? बाकी एक फजूल सा काम है, तकल्लुफात हैं, सारे गैर मुस्लिमों से आए हुए हैं, ना मियाँ बीवी में मोहब्बत है, ना शौहर बीवी के हुकूक अदा कर रहे हैं, ना औरत शौहर के हुकूक अदा कर रही है। बस वो कुछ चंद डायलॉग याद किए हुए हैं जो देखते रहते हैं, इधर उधर सुनते रहते हैं फिल्मों ड्रामों में। तो जो हकीकी मोहब्बत है ना, उसको फोकस करें भाई। वो एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आजकल लड़कियों के घर तबाह हो रहे हैं टिकटॉक और फेसबुक पे मियाँ बीवी की मोहब्बतें देख के। औरत अपने शौहर को तंग करती है, वो देखो उसका मियाँ कैसे बहरैन नारान काखान अपनी वाइफ को घुमा रहा है, उसको फूल पेश कर रहा है। ओ भाई, वो जो कुछ अच्छे अच्छे काम कर रहा है वो फेसबुक पे डाल रहा है। जो घर में लड़ाई और दंगा फसाद हो रहा है ना, गाली गलोच और हुकूक अदा नहीं कर रहे, रात को देर से घर से आता है और उसके जो है ना उस पर खर्चा नहीं कर रहा, और बच्चों की तरबियत की फिक्र नहीं कर रहा, घर वालों को टाइम नहीं दे रहा, वो चीजें थोड़ी फेसबुक पे डालेगा वो। तो वो कभी एक दिन जोश मोहब्बत में एक दिन फूल ले दिया तो फौरन वीडियो बना के टिकटॉक पे डाल देगा वो। तो खवातीन को रियल लाइफ को देखना चाहिए कि रियलिटी, हमारे बाप दादाओं